बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी विरासत बनाएंगे जिसमें एक शख्स फौत हो चुका है और उसके दो बेटे और तीन बेटियां और उसकी वाइफ उसके वारसान में ये लोग रह चुके हैं। और जो जगह है वो 5 कनाल और 12 मरले हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इससे कायम करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो कि अब्दुर्रहमान फौत हो चुका है, उसकी वाइफ शास्ता जिंदा है, उसके दो बेटे बशारत और फाकत जिंदा है और तीन बेटियां उसकी जिंदा है। तो ये वारसान मुसलमान के वारसान में ये लोग शामिल है। और जो मुसलमान की जगह है वो 5 कनाल और 12 मरले हैं। तो आज हम डिवाइड करेंगे कि इन तमाम वारसान में किस वारिस को कितना समय मिलेगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बहन का हिस्सा भाई से आधा होता है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि बहन का हिस्सा 1 है। एक बहन का सवाल, मारियो के सवाल, दूसरी बहन का 1 और तीसरी बहन का 1। और भाई का हिस्सा जैसा कि इस्लामी कानून के मुताबिक डबल होता है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि भाई का हिस्सा डबल है, यानी 2 है। और एक भाई का भी 2 और दूसरे भाई का भी 2। तो व्यूअर्स, टोटल ऐसे आपके सामने दो एक भाई के 2 और 2 4 हो गए। एक बहन का 5, दूसरी बहन का 6 और तीसरी बहन का 7। टोटल इससे आपके साथ 7 हो गए। तो 7 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस्लामी कानून के मुताबिक मरने वाली की जो वाइफ होती है, यानी ज़ौज होती है, उसका 8वां हिस्सा होता है। तो हम इसलिए 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो उसकी वाइफ को हिस्सा मिलेगा वो 8वां मिलता है, तो हम इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 8 आर 56। अभी टोटल ऐसे जो 56 है उसका 8वां हिस्सा उसकी वाइफ को मिलेगा। तो हम इसको 8 पे डिवाइड करते हैं। तो 8 1 आर 8 और 7 8 आर 56। तो 7/56 हिस्सा, यानी 12 5 कनाल और 12 मरले में से 7/56 हिस्सा जो होगा, यानी 56 का 8वां हिस्सा जो होगा वो मरने वाले की वाइफ को मिलेगा। तो टोटल ऐसे जो आपके पास यानी 5 कनाल और 12 मरले के जो टोटल हिस्से होंगे वो कितने होंगे? 56। और 56 का 8वां हिस्सा जो कि 7/56 बनता है वो मिलेगा मरने वाली की बीवी को, यानी ज़ौज को मिलेगा 7/56। अभी 56 टोटल हिस्से हो गए, क्योंकि टोटल जायदाद में से 8वां हिस्सा इसकी मरने वाली की वाइफ को दिया जाता है। तो 56 में से टोटल जो हिस्से हैं 56 में से हम 7 माइनस करते हैं, तो आपके सामने 49 आ जाएगा। 49 ऐसे बाकी रह चुके हैं और बाकी वारसान में उसके दो बेटे 3 बेटियां हैं। तो बाकी यानी आम जो उनके हिस्से बनते हैं, दो एक बेटे के, दो दूसरे के और एक एक बेटी के, 3 बेटियों के 3 हिस्से और दो भाइयों के 4 से 7 हिस्से बनते हैं। तो हम जो बाकी हिस्से रह गए हैं, वालदा का हिस्सा निकाल के 8वां हिस्सा निकाल के जो बाकी हिस्से रह गए हैं हम उसको, तो ये 49 पे हम 7 डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से बनते हैं दो एक भाई के, दो दूसरे के 4, एक बहन का है 5, दूसरी बहन के 6 हो गए और तीसरी बहन के 7 हो गए। इन टोटल ऐसे 7 है जो आपके पुस्तक में 49 ऐसे हैं। इसमें इसको इस पर हम 7 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाकी जो हिस्सेदार है वालदा का हिस्सा निकाल के बाकी जो हिस्सेदार है वो 7 बनते हैं। और जो इससे बनते हैं 56 में से 8वां हिस्सा निकालो जो कि 7 बनता है, वो निकालें तो पीछे जो आपके सामने हिस्सा आएगा वो बाकी बात सामने के साथ आएगा। तो 7 को हम 49, 7 7 are 49। तो 7/56 हिस्सा वालदा का प्लस पहली बेटी को 7/56 आएगा, वालदा को भी 7/56, दूसरी को भी 7/56 और तीसरी को भी 7/56। और भाई का जो हिस्सा होगा वो 14/56 होगा, क्योंकि भाई का हिस्सा डबल होता है। तो 14/56, दूसरे भाई को भी 14/56। अभी व्यूअर्स, आपने टोटल ऐसे जो कायम किए थे वो
यानी 5 कनाल और 12 मरले के जो टोटल हिस्से हैं वो 56 है। उसका 8वां हिस्सा मरने वाले की वाइफ को मिलता है जो कि 7/56 बनता है। और बाकी जो हिस्से रह गए हैं उसमें से बाकी लोगों को 1/1 अभी हम 5 कनाल और 12 मरले को डिवाइड करके देते हैं। तो अभी बस इससे सबसे पहले इससे कायम कर दिए आपने तो सब समझे कि सारा काम हो गया। तो आप देखेंगे इसको आप जमा भी कर सकते हैं। 3 बहनों के जो हिस्से बनते हैं वो 21 है और 2 भाइयों के जो हिस्से बनते हैं वो 28 है और प्लस वालदा का एक 7 था यानी 56 का 8वां हिस्सा। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, ये आपके सामने 56 आने चाहिए। अगर ये टोटल इससे 56 आ गए तो आप समझिए कि आपने सब ठीक निकाले हैं। तो 1 और 8 9 9 और 7 16। तो 6 1 कैरी 1 और 2 3 और 2 5। देखिए 56 से टोटल आपके सामने आ गए। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ठीक निकाले हैं। अभी जो जगह है आपके पास 5 कनाल और 12 मरले 1/1 आप एक बहन का हिस्सा निकालते हैं बाकी बहनों का भी इस तरह होगा और एक भाई का हिस्सा निकालते हैं तो उसका भी बाकी भाइयों का भी इस तरह होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इनकी वालदा का हिस्सा जो कि 7/56 बनता है। तो एक बार सबसे पहले 5 के अलावा 12 मरले को हम मरलों में लेके आएंगे। टोटल मरले कितने बनते हैं तो 5 × 20 करेंगे क्योंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो 100 मरले ये बन गए और ऊपर वाले ये 12 मरले यानी 112 मरले आपके सामने बन गए। तो 112 लिखें आप यानी 112 लिखें और उसके साथ मल्टीप्लाई करें जो कि वालदा का हिस्सा बनता है 7/56 7/56। अभी आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो 56 1s are 56 56 2s are 112। तो 2 × 7 करेंगे तो आपके सामने 14 बन जाएगा यानी 14 मरले 14 मरले इनकी वालदा को मिलेंगे। मरने वाले की वाइफ और इन तमाम वारसान की वालदा को 14 मरले मिलेंगे 5 कनाल और 12 मरले में से। उसके बाद ये तो मरने वाली की वाइफ यानी मरने वाली की वाइफ का हिस्सा मिल गया जो कि बनता है 14 मरले। अभी एक भाई का हिस्सा निकालते हैं। टोटल आपके खुद सामने कितने मरले 112 को मल्टीप्लाई करें 14/56 तो आपके सामने एक भाई का हिस्सा निकल आएगा। तो 56 1s are 56 56 2s are 112। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ 28 मरले यानी एक कनाल और 8 मरले एक भाई को मिलेंगे। इस तरह एक भाई को मिलेंगे दूसरे भाई को भी एक कनाल और 8 मरले मिलेंगे। और अभी एक बहन का हिस्सा निकालते हैं तो बाकी बहनों को भी इस तरह ये हिस्सा मिलेगा। तो एक बहन का हिस्सा निकालते हैं जो कि सबसे पहले मरले लेते हैं 112 मरले को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बहन के साथ है 7/56। वही कैलकुलेशन करें 56 1s are 56 6 2s are 112 तो ये 14 इन एक बहन को भी 14 मरले मिलेंगे। एक बहन को दूसरी बहन को भी 14 मरले और तीसरी बहन को भी 14 मरले मिलेंगे यानी 14 मरले हर बहन को मिलेंगे। तो हम अभी टोटल जगह को हम जमा करते हैं कि आया हमने जो इससे निकाले हैं कैलकुलेशन की है वो ठीक हुई है या नहीं। तो सबसे पहले देखें 14 मरले एक बहन के 14 दूसरे के 14 तीसरे के तो ये टोटल आपके सामने आ गए 42 यानी 2 कनाल और 2 मरले 2 कनाल और 2 मरले ये 3 बहनों का हिस्सा आ गया और 2 भाइयों का 2 कनाल और 16 मरले। अभी और एक वालदा का हिस्सा जो कि 14 मरले बनते हैं। तो अभी देखें टोटल भाइयों की 2 कनाल 16 मरले। बस आपने हिस्सों के मुताबिक ये 5 कनाल और 12 मरले को डिवाइड कर दिया यानी हर वारिस को हिस्सा मिल गया। अभी इन तमाम वारसान के आप इससे जमा करें
तो आपको पता लग जाएगा कि यानी आपके सामने 5 कनाल और 12 मरले हर सूरत में आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, दो भाइयों का ऐसा है, 2 कनाल और 16 मरले, दो दो कनाल और 16 मरले। और उसके अलावा 3 बहनों के, ये 2 भाइयों का और 3 बहनों का जो ऐसा बनता है टोटल 2 कनाल और 2 मरले बनते हैं। और उसके अलावा वालदा का ऐसा, जो मरने वाली की वाइफ है, इन वारसान की वालदा है, उसको 8वां हिस्सा जो भी मिला है उसके 14 मरले बनते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन कर लें, तो आपके सामने ये 5 कनाल और 12 मरले पूरे बन जाते हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि एक बंदा जो कि फौत हो चुका है, उसके बाद सामने 2 बेटे और 3 बेटियां और एक उसकी वाइफ बच जाए तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके।